क्लास आज हम पढ़ेंगे गुडविल चैप्टर। इवन क्लास गुडविल चैप्टर का पूरा रिवीजन अभी हम करने वाले हैं, तो कॉपी निकाल लेना। इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और गुडविल का कंप्लीट रिवीजन होगा आज, वेरी बिगिनिंग टू एंड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर से थियोरी भी बन सकती है कि नहीं। तो अगर मैं थियोरी की बात करूं तो गुडविल चैप्टर से क्या क्या थियोरी बन सकती है। तो सबसे पहले गुडविल की मीनिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। दो टाइप के गुडविल होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो खुद बनाई जाती है, परचेज गुडविल को खरीदा जाता है। और क्लास आप ध्यान रखना, आपने शेयर्स चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, आपको शेयर्स चैप्टर की याद दिलाता हूँ। शेयर्स चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने कि जब हम लोग असेट खरीदते हैं, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। और ऊपर जो भी बैलेंस बचता है, अगर आपको याद हो, ऊपर बैलेंस बचता है तो किस नाम से बचता है, जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश में किसी का बिजनेस खरीद रहे होते हैं तो एंट्री हम ऐड करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। और ऊपर जो भी बचता है उसे हम लोग किस नाम से दिखाते हैं, गुडविल नाम से। क्लास इसी गुडविल को तो हम कहते हैं परचेज गुडविल। इसी गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं, उसका नाम खरीदते हैं और बदले में पैसे देते हैं, उसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। और वही गुडविल किताबों में रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जो गुडविल आपने खुद बनाई है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो बुक्स में शो नहीं की जाती। बाकी गुडविल चैप्टर में मतलब कि गुडविल की कैलकुलेशन कब कब होती है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, जब किसी की डेथ होती है, जब अपनी अपनी कंपनी को बेचते हैं, तब हम लोग क्लास गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ओके, सो परचेज गुडविल इज शोन इन द बुक्स। और क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स बिकॉज देयर इज नो वैल्यू पेमेंट। क्लास को भी वैल्यू पेमेंट नहीं हुई है उसके लिए, तो आप उसे बुक्स पे नहीं दिखाओगे। अगर हम मेथड की बात करें तो सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। इस मेथड में दो पार्ट हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज किसको कहते हैं, कितने साल में तुम इसी तरीके से प्रॉफिट कमाते चले जाओगे तो गुडविल बना लोगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप इतना ध्यान रखो कितना साल लगता है आपको गुडविल को बनाने में। और अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। थोड़ा थोड़ा सा चलो याद करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, एवरेज तो निकालना आता है ना आपको बच्चों, मुझे बताओ 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, 3 साल है ये, एवरेज कितना आएगा 3 साल का, 3 साल का एवरेज कितना आएगा। वेरी गुड, 4 3 7, एक जो है वो आपका क्या हो गया, माइनस कर दोगे 6, 6 डिवाइड बाई 3 दो। तो आप क्या समझे, प्रॉफिट को प्लस, लॉस को माइनस, प्रॉफिट को प्लस लॉस को माइनस। एक बात आप दिमाग में यहां सेट कर लो, एक बात हम दिमाग में सेट कर लो। अच्छा लिखा तो हुआ ही है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है क्लास, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, रेमुनरेशन टू ऑल दी पार्टनर्स फॉर होल ईयर। क्लास ध्यान रखना, रेमुनरेशन टू ऑल दी पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर को जो आप रेमुनरेशन देते हो फॉर द होल ईयर, पूरे साल का, ठीक है, सारे के सारे पार्टनर को जो आप रेमुनरेशन दे रहे हो पूरे के पूरे साल का, कंप्लीट ईयर का जो आपने रेमुनरेशन दिया है, या आप इसे कह सकते हो मैनेजमेंट कॉस्ट। क्या कह सकते हो क्लास, मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, कभी भी एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हो
तो उस एवरेज प्रॉफिट में से सारे के सारे पार्टनर की पूरे साल की, मैं 3 चीज लिख रहा हूं, 3 चीज सुनो। पहली चीज सैलरी, दूसरी चीज सारे पार्टनर की, तीसरी चीज पूरे साल की सैलरी को माइनस करना है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे अब इसी बात पे, एक बात मुझे बताओ, ए बी सी 3 पार्टनर है, सैलरी टू ईच पार्टनर, सैलरी टू ईच पार्टनर इज 500 रुपीज पर मंथ। मुझे बताओ टोटल सैलरी एवरेज प्रॉफिट में से कितनी माइनस करोगे, बोलो। टोटल सैलरी एवरेज प्रॉफिट में से कितनी माइनस करोगे। सैलरी टू ईच पार्टनर इज रुपीज 500 पर मंथ, ठीक है। तो आपने सोच समझ के बताना है। कई बच्चों ने सही बता दिया, कई बच्चे गलत बता रहे हैं, किसी ने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, चलो तो टाइपिंग मिस्टेक है, मैं समझ जाऊंगा। इसकी 500 पर मंथ है, तो इसको 12 महीने का कितना मिलेगा, 6। इसको भी 12 महीने का मिलेगा 6, इसको भी 12 महीने का मिलेगा 6। तो टोटल आपने एवरेज प्रॉफिट में से जो सैलरी माइनस करनी है दैट इज 18,000। एवरेज प्रॉफिट में से जो आप सैलरी घटाओगे वो कितनी घटाओगे क्लास, 18,000। एवरेज प्रॉफिट में से आप जो सैलरी घटाओगे वो कितनी घटाओगे क्लास, 18,000 आप घटाओगे। ओके चलो, तो आपने ध्यान रखना एवरेज प्रॉफिट में से हम सैलरी को एक बार माइनस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में से हम सैलरी को एक बार माइनस कर देते हैं। ओके चलो, या उसे मैनेजमेंट कॉस्ट लिखा हो तो एक ही बात है। चलो मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लर्न हो गया, जरा जल्दी से बताओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट है, कौन कौन सा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या है, बोलो मेरे साथ साथ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या है क्लास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये क्लास आपने ध्यान रखना है, दो मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दो तरह के मेथड्स हैं जिनसे हम लोग सिंपल जो एवरेज प्रॉफिट मेथड उससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला क्या है क्लास यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वह सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्लास गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है क्लास, ध्यान रखना। सुपर का मतलब ही क्या होता है बताओ क्लास, सुपर का मतलब याद रखना, सुपर का मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर। आप हिंदी में याद रखना, सुपर का मतलब क्या होता है क्लास, नॉर्मल से ऊपर। ध्यान रखना, नॉर्मली मैं इतना कमाता हूं, उससे ऊपर जो कमा रहा हूं दैट इज कॉल्ड सुपर। तो नॉर्मल से ऊपर जो कमाते हैं उसे क्या कहते हैं क्लास, सुपर। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कमाया है और नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसे हम माइनस करते हैं। बेटा बोलो सुपर कैसे याद करोगे, जरा हिंदी में लिख के दिखाओ। सुपर प्रॉफिट्स को कैसे याद करोगे, आपको देखो यहीं पे याद करा दूंगा फॉर्मूला, गारंटी इस बात की, यहीं पे लर्न हो जाएगा आपको, बस बात मानते चले जाओ। बोलो सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर का मतलब क्या है, नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर। क्लियर है यहां तक। तो जो भी आपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाया, तो आप नॉर्मल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, एवरेज जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो क्या निकालोगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, यही तो है, नॉर्मल से ऊपर। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कहते किसको है बेटा, नॉर्मल किसे, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कहते किसको है मुझे बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, बात समझना। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने इसे बैंक में एक एफडी करा ली, मैंने बैंक में एफडी करा ली, बैंक मुझे हर साल 1 लाख रुपए देता है, मैं घर बैठे बैठे हर साल 1 लाख रुपए लेता हूं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन मैं अगर इसे बिजनेस में लगाऊंगा पैसे को, तो मुझे बिजनेस में कम से कम 2.5 लाख रुपए चाहिए। क्यों, नॉर्मल तो मुझे बैंक भी घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए दे रहा था, तो मैं बिजनेस क्यों करूं, क्योंकि बिजनेस में मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है, जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि नॉर्मली तुमको इतना मिलता है,
रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि नॉर्मली तुमको इतना पैसा मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न क्या है क्लास? नॉर्मली तुमको आपको इतना पैसा मिलता है, वो रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। आप कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 कर दोगे तो आपको क्लास नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है क्लास? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या है क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या है क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके, चलो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये रहा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा आपका? असेट माइनस लायबिलिटी। अगर बाई चांस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो आप असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे। क्लियर है क्लास यहां तक सुपर प्रॉफिट तक? नेक्स्ट तीसरा मेथड देखो फटाफट, कैपिटलाइजेशन मेथड, और ये आखिरी है। लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। क्या होता है क्लास? एक तो नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो गुडविल है उसका फॉर्मूला क्या है क्लास? सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है, इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या निकलता है क्लास बताओ? सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये आ जाएगा आपका क्लास क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। और जो सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला वो क्या है क्लास? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। और नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक? तो ये जो क्लास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। अच्छा एक बात बताओ क्लास, आप लिख लो यहाँ पे कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू, पता है किसी को तो बताओ, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न तो आ जाएगा आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट, माइनस कर दोगे नेट एसेट। तो बेटा ये तो सारे के सारे हो गए फॉर्मूले। अब मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं और जिनको आपको मैं अभी कराने वाला हूं, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना ताकि आपके पूरे गुडविल चैप्टर का रिवीजन यहां पर हो जाए। ठीक है, चलो बताओ जरा कौन कौन से पार्टनर है, फटाफट चेक करो, चेक करो कौन से मेथड से निकालना है ये बताओ। मधु और विधि दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 द फॉलोइंग टर्म्स। मनु को मिलता है 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द 3 इयर्स नॉर्मल प्रॉफिट। जो गुडविल है वो 2 ईयर परचेज है ऑफ द 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? गुडविल के फॉर्मूले में मुझे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ द 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 साल का और मल्टीप्लाई करना है 2 से। 3 साल का ये प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर किसी साल में, देखो हम जब भी प्रॉफिट लेते हैं तो हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेते हैं। जब भी हम प्रॉफिट लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट को। तो कोई भी एबनॉर्मल चीज होगी प्रॉफिट के अंदर तो हमें उसे हटा देना है। क्लियर है? हटा देना है। तो बताओ कितना है क्लास यहाँ पे? 30,000 का प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक। सुनो मेरी बात, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, स्टॉक जल गया। क्लास ये कैसा लॉस है? रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? बोलो। आग लग जाने से जो भी नुकसान हुआ है, आग लग जाने से क्लास जो भी आपको नुकसान हुआ है, ये नॉर्मल लॉस है क्लास या फिर क्लास ये एबनॉर्मल लॉस है? ये बताओ। जो भी नुकसान हुआ है क्लास आग लग जाने से, ये एबनॉर्मल लॉस है। और इस लॉस की वजह से,
इस लॉस की वजह से आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ है, तो हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। इस लॉस की वजह से जो भी आपको नुकसान हुआ है, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा इस लॉस की वजह से, तो आप इसे ऐड बैक कर दोगे। तो इसे ऐड कर दो। लॉस ने प्रॉफिट को कम कर दिया था तो आपने उसको बढ़ा दिया। ये हो गया पहला साल, ठीक है। चलो प्लस, बस आप दिमाग में सेट करो, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना है। बोलो मेरे साथ साथ, एबनॉर्मल लॉस क्योंकि उसने पहले कम कर देगा प्रॉफिट को, उसको ऐड बैक कर दो। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन जो है वो क्लास आपका माइनस कर दो, ठीक है। बेटा डेबिटिंग का मतलब ये है कि माइनस, डेबिटिंग का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज डेबिट आ रहा है तो यानी वो माइनस हो रहा है। भाई खर्चे कोई तो डेबिट करते हैं, तो माइनस इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है तो हम ठीक कर देंगे। अच्छा अगला लॉस ऑफ 80,000 है, तो 80,000 का क्या है क्लास, ये लॉस है। लेकिन लॉस किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें 1,10,000 का कॉम्पनसेशन भी पेड है। क्लियर है यहां तक। लॉस जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है क्लास, ये लॉस, क्योंकि इसमें 1,10,000 का कॉम्पनसेशन पेड है। तो अगर हम 1,10,000 को घटाने से पहले की बात करें, तो पहले आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा, 30,000। समझ रहे हो, 30,000 में से आपने 1,10,000 घटा दिया, 30,000 का प्रॉफिट है उसमें से आपने 1,10,000 घटा दिया, तो आपका लॉस कितना आ गया, माइनस के 80,000 आ गया। तो लॉस से पहले कितना रहा होगा, ये 30,000 रहा होगा लॉस से पहले। तो लॉस से पहले देखो, लॉस ये जो है ना वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है कि आपने जो एम्प्लॉय है ना, जो छोड़ के जा रहे हैं अपनी मर्जी से, उन्हें कुछ कॉम्पनसेशन दिया है, क्योंकि वो छोड़ के जा रहे हैं अपनी इच्छा से, तो आपने उन्हें कुछ कॉम्पनसेशन दिया है। तो वो कॉम्पनसेशन दिया है वो एबनॉर्मल है, तो क्या कर देंगे क्लास, हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे 30,000 नहीं लिखना चाहते, तो क्योंकि ये लॉस है तो लॉस को सर आपने बोला था माइनस में होगा, लेकिन इस लॉस में से हटा देना क्या क्लास, एबनॉर्मल, जो भी एबनॉर्मल चीजें हैं क्लास वो हटा देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस का 30,000। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 30,000, यानी कि आंसर प्लस का 30,000 था। ये जो लॉस आपने 1,10,000 का लॉस घटा दिया, इसमें से क्लास यहाँ पे आपका 80,000 आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चे बोलते हैं सर ये खर्चा है तो इसको आप ऐड करना चाहिए, आपने माइनस क्यों किया। बेटा ये खर्चा है, ये खर्चा है, ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको, ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है। ये क्या है क्लास, एबनॉर्मल एक्सपेंस। तो सर आपने ऊपर तो एक्सपेंस को माइनस किया था, जो एबनॉर्मल लॉस है इसको आपने क्या किया था, लॉस को ऐड किया था ऊपर आपने, तो यहाँ पे आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि बेटा ऊपर प्रॉफिट था, ये लॉस है। जो रूल प्रॉफिट के लिए होता है वो लॉस के लिए सेम नहीं होता, उल्टा होता है बेटा। ऊपर क्या था, प्रॉफिट, नीचे क्या है, लॉस, तो उल्टा रूल होगा। आप बात को समझना ध्यान से, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। लॉस आपका ये 80,000 क्यों हुआ है, क्योंकि आपने क्लास इसके अंदर एक वीआरएस को इंक्लूड कर लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसको आपने इंक्लूड कर लिया, जबकि वो क्या है, एबनॉर्मल नेचर का है। तो यानी कि पहले 30,000 रहा होगा प्रॉफिट आपका, 1,10 घटाने की वजह से आपका लॉस आ रहा है 80,000, तो वही 30,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। फिर ये एबनॉर्मल गेन है, तो मैंने आपको बताया क्लास, कोई भी गेन अगर है तो गेन को क्या करते हैं क्लास, माइनस कर देते हैं। कितना गेन है क्लास, 30। अच्छा गेन को माइनस क्यों किया, क्या लॉजिक है, गेन को माइनस क्यों किया, क्योंकि इस गेन ने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, इस गेन ने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, और आपको क्या करना है क्लास, को ठीक करना है, ठीक है। तो ये आ गया क्लास 1,80,000, गेन ने बढ़ा दिया, हमें कम करना है, डिवाइड बाई 3, 60,000 इंटू 2, 1,20,000, आंसर आ गया 1,20,000 जो है वो आंसर आ गया है। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका जो 2020 का एडिशन है उसमें भी सेम यही क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, आप देख लेना, ये जो क्वेश्चन है, क्लास चेक कर लो बुक में, मे भी क्लास से क्वेश्चन ना हो, आप देख लेना अपनी बुक में, नहीं तो ये क्वेश्चन तो दिखाई दिया मैंने, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार देखो क्वेश्चन आए चाहे ना, हमें प्रैक्टिस पूरी करनी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो किसी बड़े क्वेश्चन का हिस्सा भी बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आए ना आए, हमें तो पूरी प्रैक्टिस करके चलनी है, तो मैं तो पूरा ही कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चलो अगला बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रमन दमन। अच्छा 60-40 का मतलब क्या होता है क्लास, 60-40 का मतलब क्या होता है,
3:2। फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 40,000। बड़ा एनुअल का मतलब मंथली या साल? एनुअल लिखा है मतलब पूरे साल का, 50 और 40। दी अकाउंट्स में इनका प्रॉफिट दिखा रहा है क्लास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 31 मार्च 19 को 1,40 है, 31 मार्च 20 को है 1,01,000 और 31 मार्च 21 को है 1,30,000। ऑन 1 अप्रैल 2021 जीनो इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। एक क्वेश्चन कह रहा है कि जीनू को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है विदाउट एनी सैलरी। जीनू को कोई भी सैलरी नहीं देंगे। गुडविल जो है वो क्लास गुडविल इज वैल्यूड, जो गुडविल वैल्यूड है 4 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरीज। प्रॉफिट इज वेटेड एज 1, 2, 3। प्रॉफिट जो दिया गया है क्लास से क्या दिया गया है 1, 2, 3, और जो हमें प्रॉफिट लेना है वो आफ्टर पार्टनर्स सैलरी लेना है। तो आपको ग्रेटेस्ट वेट टू लास्ट ईयर, तो हमें करना क्या, सबसे पहले ईयर लिखना है और आपको निकालना किससे है क्लास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। सबसे पहले ईयर लिखो, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितना प्रॉफिट है 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000। ईयर लिख दिया आपने, प्रॉफिट लिख दिया। अब लिखो प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी। ऐसे एक काम करो ना, मैंने आपको एक रूल बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें करा रहा था अभी। आप एवरेज प्रॉफिट को एक ही बार घटा देना, ये जो सॉरी एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी को एक ही बार घटा देना, ये काम ज्यादा अच्छा रहेगा। वेट कितना गिवन है, एक कॉलम बनाओगे प्रोडक्ट का, देख लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं। तो ये आएगा 1,40,000, 2,02,000, 3,90,000। 1,40,000, 2,02,000 और 3,90,000। ये आ गया 7,32,000 डिवाइड बाई 6। 7,32,000 डिवाइड बाई 6। अच्छा सैलरी कितनी मिलती है क्लास दोनों पार्टनर को, मुझे बताओ सैलरी दोनों पार्टनर को कितनी मिलती है। दोनों पार्टनर को मिलाकर, देखो जो तीसरा वाला पार्टनर है, तीसरा वाला जो पार्टनर है उसको क्लास सैलरी मिलती है क्या, बताना जरा। तीसरे वाले पार्टनर को तो नहीं मिलती, बस दोनों पार्टनर को सैलरी मिलती है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स 7,32,000 डिवाइड बाई 6, और इसमें से हम एक बार सैलरी घटा देंगे 90,000। या तो मैं हर साल घटाऊं, ठीक है, या तो मैं हर साल घटाऊंगा इसको 90,000, या हम एक ही बार क्या करेंगे सीधे एवरेज में से माइनस कर देंगे। क्लियर है यहां तक। तो 732/6 कितना आएगा चेक करो, 732/6, 7,32,000 डिवाइड बाई 6। एवरेज से एक बार घटा देंगे बस, 1,22,000 माइनस 90,000, तो ये 32,000 आएगा। और जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, या प्रॉफिट में से हर साल माइनस करते 90 90 90, फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करते तो भी एक ही आंसर आता। तो हमें करना क्या है क्लास, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, उसमें से एवरेज में से एक बार सैलरी को घटाना है, सारी सैलरी को एक बार घटाना है बस आपने, ये रूल है। अगला चेक करो जरा, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब मैं जो पूछूंगा मुझे हर कोई आंसर देगा, चलो फटाफट जल्दी से मुझे बताओ, ये एबनॉर्मल लॉस है, ऐड करूं या लेस करूं। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है। चलो वेरी गुड। तो ये कितना दिखेगा 2,00,000। एबनॉर्मल लॉस को आपने ऐड करना है, तो ये कितना दिखेगा 2,00,000। और जो एबनॉर्मल गेन है, जो एबनॉर्मल गेन है आपको क्या करना है क्लास, उसको माइनस करना है। तो एबनॉर्मल गेन को कितना माइनस कर दोगे, 40,000। एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड करोगे और जो एबनॉर्मल गेन है आप उसे क्या करोगे क्लास, माइनस करोगे।
तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, 2,20,000 माइनस करने के बाद क्या आएगा, 2,20,000। तो ये 1,00,000 1,00,000 2,00,000 आ गया और ये दो गेन है उसे आप माइनस कर दोगे 2। अब इसे कर लो एक क्लास फटाफट। अब जल्दी से निकाल लो इसका क्लास कैसे निकलेगा। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा जरा निकालो। 1,50,000 प्लस 1,80,000, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,40 9,90,000। कोई सैलरी दी हुई है इसमें, चेक करो कोई सैलरी दी हुई है इसमें, नहीं दिया ना, तो 5 से डिवाइड दे दो, कितना आएगा 1,98,000 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, असेट माइनस लायबिलिटी। तो असेट कितने की है 20 लाख, लायबिलिटी कितने की है 5 लाख, तो 20 में से 5 गया तो कितना आएगा 15 लाख। रेट ऑफ रिटर्न 10% है। चलो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। चलो इसकी मदद से करते हैं जरा फटाफट। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो आप कैसे करोगे, जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो गुडविल इज इक्वल टू, क्या होता है क्लास फॉर्मूला गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स, यानी इसमें क्लास सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ चेक कर लो क्लास। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर परचेज, देखो ऊपर दिया हुआ है ये रहा 3 ईयर परचेज दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट तो कितना दे रखा है 1,98,000, एवरेज प्रॉफिट है 1,98,000। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना निकला क्लास, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये आ गया 1,98,000 माइनस, तो ये 15 लाख का 10% कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। तो 198 माइनस 1.5 लाख 48,000। 48,000। ठीक है। तो गुडविल जो आ गया आपके पास आ गया 40, जो सुपर प्रॉफिट आ गया 48,000। तो जो गुडविल है वो है सुपर प्रॉफिट्स 48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 48,000 को 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपके पास 1,44,000। ठीक है। तो 1,44,000 आ गया है। क्लियर है यहाँ तक। गुडविल ध्यान रखना इंटेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिशियस असेट। ध्यान रखना गुडविल इंटेंजिबल तो है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस मतलब होता है दिखावटी वस्तु, तो दिखाने के लिए है, बस दिखाने के लिए है बैलेंस शीट में, बस होगा नहीं कुछ भी वैल्यू उसका। तो ऐसा नहीं है, गुडविल की वैल्यू है, गुडविल बेची जाती है, जो गुडविल है उसको बेचा जाता है, उसकी वैल्यू है। ओके। तो गुडविल जो है वो फिक्टिशियस असेट नहीं है, इंटेंजिबल असेट है। चलो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। एक बार जरा ये क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, फिर मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे पूरा पास, देखो इस चैप्टर में गलती बच्चों से होती है पास्ट एडजस्टमेंट में, तो बस वही हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक बार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग निकाल के दो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो सब लोग। ऑन 1 अप्रैल 2021 असेट इंक्लूडिंग कैश 75,000 है, तो कैश से तो कोई लेना देना नहीं, असेट 75 की है, लाइबिलिटी 5,000 की है। तो असेट माइनस लाइबिलिटी क्या आता है कैपिटल। तो असेट कितने का है 75, लाइबिलिटी कितने का है 5,000, तो जो कैपिटल आएगी वो कितने की आएगी 70,000 की। जो कैपिटल है वो कितना आएगा 70,000। ये आएगा 70,000 कैपिटल। ओके। इन्होंने बोला है कि द फर्म हैड रिजर्व। अच्छा रिजर्व कितने का है, रिजर्व है 10,000 रुपए, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है 60,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितने का है 60,000। तो टोटल कितना क्लास आ गया 70,000। टोटल अमाउंट जो आ गया वो कितना आ गया 70,000। देखो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। आपको पता होगा कैपिटल में कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस रिजर्व लेते हैं जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं। आपने कंपनी में पढ़ा होगा
शेयर होल्डर फंड, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने कंपनी में? शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड जो है वो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है। जो शेयर होल्डर फंड है वो क्या है क्लास? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, चलो अब जरा मुझे फटाफट आप लोग बताओ, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। गुडविल जो है वो 24,000 दिया हुआ है। जो गुडविल है वो कितना दिया है क्लास? 24,000। ऑफ द 4 ईयर परचेज, ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्लास? 4 ईयर परचेज। तो आपको निकालना क्या है क्लास? फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। चलो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ सब लोग। एवरेज प्रॉफिट सब लोग जरा निकाल के बताओ फटाफट, कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? चलो कितना क्लास आया? 14,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना था इसके अंदर। अच्छा 14,000 नॉर्मल आ रहा है तो एवरेज आपको 20 आ रहा होगा। चलो चेक करते हैं फॉर्मूला क्या है गुडविल का। तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है क्लास? गुडविल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है क्लास गुडविल का वो 24,000 और सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट्स इनटू, अच्छा नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4। तो इससे सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 का। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000 का। सुपर प्रॉफिट जो आ गया वो 6,000 का आ गया। तो सुपर का फॉर्मूला क्या है? सुपर का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 का। तो सुपर का जो फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 का। तो सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड जो 70,000 है इंटू रेट अपॉन 20%। तो ये 6,000 आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट है, तो ये 20,000 हो गया। ओके, तो ये आ गया आपका 20,000। बताओ क्लास क्लियर है यहां तक? ये आ गया आपका 20,000। ओके, अब इस चैप्टर का एक ये क्वेश्चन है, फटाफट जरा करके देखो क्या है इसमें। इसमें लिखा हुआ है क्लास क्या बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने का है क्लास? 8 लाख। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल निकालना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहले आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो बेटा। सुपर का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? आज ही खत्म कर देना इस चैप्टर को, कि इस चैप्टर से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाए, ऐसा मत समझना क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ सकता। सैंपल पेपर में नहीं था मानता हूं, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज तो दे ही रखा है आपको 8 लाख रुपए, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख माइनस 14,40,000। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड में है लिख देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या बताया था आपने एक बचपन में, मतलब सॉरी 11th में, वही कॉमर्स का बचपन है, उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th में। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा? असेट माइनस लायबिलिटी
80 लाख में से 14,40,000 घटा दो। 80 लाख में से 14,40,000 घटा दो तो ये आएगा 65,60,000। 80 लाख माइनस 14,40,000 तो ये आएगा 65,60,000। और उसका आपने ये तो कैपिटल इनपुट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज माइनस नॉर्मल। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो ये आ गया आपका 8 लाख। अच्छा ये सॉरी क्लास, ये तो 8 लाख ही है, मैंने 80 लाख लिख दिया। ये तो 8 लाख ही है, ये 8 लाख है, नीचे वाला था 80 लाख। तो 8 लाख में से इसका आपने 10% घटा दोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख माइनस 656,000 तो 1,44,000। जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,44,000। ओके। अच्छा अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है गुडविल। कैसे निकालना है क्लास? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालोगे गुडविल को? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से तो सबसे पहले आपने लिखना है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो रेट कितना है क्लास? 10%, तो 100 अपॉन रेट। और ये कितना है क्लास? 1,44,000। तो सही आ जाएगा 100 अपॉन रेट, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14,40,000। ये आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आ गया क्लास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकले क्लास? 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुनो मेरी बात, तो बहुत ही सिंपल है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है क्लास? 1,44,000 इंटू 3 कर दो। 1,44,000 इंटू 3 तो ये आएगा 4,32,000। 4,32,000 क्लास, ये आएगा 4,32,000। क्लियर है यहां तक? ये आएगा 4,32,000। तो ये दोनों तरीके से आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये सब तो क्लास हो गए, सारे के सारे क्वेश्चंस, हमारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आप ही की बुक में है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे आपको कराना है अभी, और वो है क्लास ये वाला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। टीएस अग्रवाल की बुक में ही है, 3.32 आप एक सेशन की बुक में। ये क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ नहीं बन सकता, इससे ज्यादा टफ नहीं बन सकता पेपर, ये लास्ट है। ओके, बिल्कुल इजी नहीं है बेटा, चैप्टर ही इजी है, ऊपर से अच्छे से आपका हो गया, इसलिए आपको इजी लग रहा है। इजी कोई चीज तब लगता है आपका अच्छे से हो जाता है, तो सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है? 16 चलो आ जाओ जरा फटाफट। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। प्लस सुनो, 3 ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज, ठीक है? और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने लेना है क्लास कितने साल का बताओ जरा? 4 साल का। तो 25,000, 27,000, 46,900 और 53,810, ये आ गया 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेट आर असाइन 1 2 3 4, और आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई। बेटा सुनो, इन 3 पॉइंट को हमें लेकर करना है। मैंने आपको इसका तो हिसाब किताब बता ही दिया था, इसका हिसाब किताब बता, सेम ऐसी क्वेश्चन क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में सेम ऐसी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तो ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है? तो मैंने कहा था जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसे क्या करना है, या तो एवरेज से एक बार घटाना है, या हर साल की प्रॉफिट से बार बार घटा देना है। अब दोनों तरीके से करके देखना, आंसर सेम आएगा। या तो आप एवरेज से एक बार घटा दो, या तो आपको हर साल की प्रॉफिट से आपने बार बार घटा देना है। क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाते हैं क्लास, जरा यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सबसे पहले लिखो ईयर, ईयर के बाद लिखो प्रॉफिट्स,
प्रॉफिट्स के बाद लिखो एडजस्टमेंट्स, फिर आएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट्स, फिर आएगा वेट, और वेट के बाद आखिरी में आएगा प्रोडक्ट। जो आप मल्टीप्लाई करोगे आखिरी में आएगा प्रोडक्ट। ओके, ये है सारी चीजें। अगर हम ईयर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर कितना कितना दिया हुआ है, 31 मार्च 17, 31 मार्च 19, यह आएगा 53,810, यह आएगा 25,000, 27,000, 46,900। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, सब लोग बात को समझना। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट्स। आ जाओ जरा क्लास एडजस्टमेंट पे। 1 अप्रैल 2017 एक रिपेयर किया गया है 10,000 का, मेजर रिपेयर है प्लांट का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मशीन के खर्चे में ऐड होना चाहिए, ये मशीन की कीमत में ऐड होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू चार्ज कर लिया। तो अगर देखो किसी चीज को रेवेन्यू चार्ज कर लेना, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजा पढ़ा होगा, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना, और कैपिटल का मतलब कहां जाना, बैलेंस शीट में। तो रेवेन्यू चार्ज करने का मतलब आपने उससे प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया, और क्योंकि खर्चा इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आपको प्रॉफिट को क्या करना है क्लास, ऐड बैक करना है। तो आप 10,000 इसमें जो है वो ऐड कर दोगे, 10,000 इसमें आप ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया था, पर क्योंकि आपने उसे रेवेन्यू मान लिया, तो आपने, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कौन से ईयर में करना है पहले ये जरा देख लो, कौन से ईयर में ये हुआ, कब है, 1/4/17, तो 17/18 वाले में करना है, ध्यान रखना 1/4/17 को हुआ है ना, तो 17/18 वाले में करना है। 1/4/17 का मतलब क्या है, 1/4/17 से साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 18 को, तो 17/18 वाले में करना है। और क्योंकि आपने उसको मशीन नहीं माना था, तो आपने डेप नहीं लगाया था, जबकि उस पर हर साल डेप लगेगा। कौन से मेथड से क्लास, हर साल कौन से मेथड से डेप लगेगा बताओ, जो हर साल मेथड लगेगा वो WDV से लगेगा। और WDV मेथड याद है क्लास 11th का आपको, 10% है। 10,000 का 10% कितना होता है बेटा, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। दूसरे साल 900 लगेगा, तीसरे साल 800। मुझे बताओ कैलकुलेशन समझ आई सबको, मैं समझा देता हूँ। 10,000 था, पहले साल 10% डेप घटाओगे 1,000 आएगा, फिर यहाँ 9,000, फिर दूसरे साल इस 9,000 पे डेप लगेगा 10%, 900, और तीसरे साल मतलब WDV पे डप लगता है, घटाने के बाद जो अमाउंट आती है ना बेटा, उस पे डप लगता है। 10,000 का 10% 1,000, 9,000 का 900, और 8,100 का 810, ये हो गया डेप। तो क्योंकि आपने उसे खर्चा मान लिया था, तो आपने डेप नहीं लगाया था, बट आप उसे आज असेट मानोगे, तो आज उस पर डेप्रिसिएशन आप लगाओगे। ओके ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो क्लास, अच्छा पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक जो है 31 मार्च 18, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 31 मार्च 18 को और 19 को आपको दे रखा है। 31 मार्च 18 और 19 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर दिया है बेटा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया ना, हाँ दूसरा मेथड SLM मेथड है, उस साल हर साल सेम डेप लगता है। SLM मेथड जो है वो हर साल सेम डेप लगता है। क्लियर है यहां तक? चेक करो फटाफट क्लास, हर साल जो डेप लगता है वो क्या लगता है, सेम मेथड से डेप लगेगा हर साल। ठीक है, सेम मेथड से हर साल डेप लगेगा। अच्छा बताओ क्लास, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया है, तो उससे होगा क्या, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कम कर दो। तो कब कब आपने क्लास क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा ले लिया, गलती से आपने क्लोजिंग स्टॉक को 18 और 19 में ज्यादा ले लिया, 18 और 19 में, तो माइनस कर दो, 18 से कितना घटा दोगे, 1,000 रुपए,
और 19 से कितना घटा दोगे आप? 31 में 18, 19 और 19 से कितना घटा दोगे आप? 2000 रुपए। आगे बात समझ। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 को आपने 1000 2000 जो है वो ज्यादा ले लिया, तो आपने माइनस कर देना। क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो आपने ठीक करने के लिए कम करना है। क्लास एक चीज समझना, ये मान लो 18 है, ये 18 19 है, सॉरी 18 17 18 होगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक आप समझना 5, तो 2 जीपीवी कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन असली में क्लोजिंग स्टॉक जो है 5 नहीं है, 4 है। असली में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4 है। लेकिन आपने एक ज्यादा ले लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा लोगे तो आपका जीपीवी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा ले लिया तो आपका जीपीवी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी आएगा। अब मान लो यहां सेल है 6 रुपए का, तो आंसर 1 आ रहा है। लेकिन अगर आप 4 लेते तो आंसर कितना आता? 2। तो मतलब अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा ले लिया तो इस साल का प्रॉफिट तो आपका बढ़ ही जाएगा, लेकिन अगले साल का प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो ठीक करने के लिए इस साल के प्रॉफिट को आपने कम कर दिया, लेकिन अगले साल के प्रॉफिट को आपने बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट देखो आपने, आप चेक करना, इस साल का प्रॉफिट आपने 1000 से कम किया, लेकिन अगले साल का प्रॉफिट जो है आपने क्या किया? 1000 से बढ़ा दिया। और यहाँ पे इस साल का प्रॉफिट आपने 2000 से कम किया और अगले साल 2000 से प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका इस साल का प्रॉफिट आपका बढ़ गया। ठीक करने के लिए आपको इस साल का प्रॉफिट क्या करना है? कम करना है और अगले साल का बढ़ा देना है। क्लियर है? यहाँ तो इतना ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ा दिया तो आ जाएगा आपने प्रॉफिट ज्यादा बुक कर दिया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट माइनस कर दो और अगले साल प्रॉफिट कम कर दो। ओके, डेप्रिसिएशन का मेथड जरूर लिखा होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता डेप का मेथड ना लिखा हो, जरूर लिखा होगा कौन से मेथड से देना है। नहीं तो आप कुछ भी दे सकते हो अपने मन से एज्यूम करके। अच्छा, मैनेजमेंट का हर साल का खर्चा कितने का है? 5-5 हजार का है ना। मैनेजमेंट का हर साल खर्चा 5-5 हजार है, तो हर साल में से आपने क्या करना है? 5-5 हजार हर साल में से माइनस कर देना है। या तो आप एवरेज से एक बार घटा दो या आप हर साल से घटा दो, वो एक ही बात है। ओके, तो अब बताओ आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा? 25 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 20 हजार। 27 प्लस 10 आएगा 37,000। 37 माइनस करोगे 7 हजार, 5 6 7, तो ये आएगा 30 हजार। इस साल है 46,900, माइनस करोगे और प्लस करोगे 1000, माइनस करोगे 5 हजार, ये आएगा 40। और ये आएगा 53,810, माइनस करोगे 810, प्लस करोगे 2000, माइनस करोगे 5 हजार, ये आएगा 50 हजार। ओके, तो आप टोटल कर लो कितना है। अच्छा, वेट कितना दिया गया था क्वेश्चन में क्लास? वेट आप चेक करो कितना दिया गया? 1 2 3 4। वेट कितना दिया है क्लास? 1 2 3 4। वेट दिया गया 1 2 3 4। ओके, वेट दिया गया है क्लास 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करो फटाफट वेट को। बीस हजार इंटू एक कितना आएगा? 20 हजार। 30 हजार इंटू दो 60 हजार। 40 इंटू 3 1,20,000। 50 इंटू 4 आएगा 2 लाख। ऐड करो टोटल। 20 प्लस 60 आएगा 80, प्लस आएगा ये आएगा 4 लाख। और वेट की टोटलिंग करो 10। जो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, मतलब कि जो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 16 क्वेश्चन में? तो आंसर आ गया 1,20,000। ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर तक का वेटेज बन सकता है। और क्या पता थोड़ा कम करके चार एक दो पॉइंट और कम करके एक आध पॉइंट थोड़ा सिंपल करके 4 नंबर का दे दे, या ना भी आए। लेकिन क्लास ये आपका गुडविल चैप्टर का एंड लेवल है, ये कंप्लीट लेवल है।
तो अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत परेशानी है तो फटाफट पूछ लो, कोई भी दिक्कत परेशानी अभी तक गुडविल चैप्टर के अंदर? ये पूरा का पूरा क्लास आपने ध्यान रखना, सैंपल पेपर में तो नहीं था इस साल के, ठीक है, सैंपल पेपर तो नहीं था इस साल का, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपकी बुक में अब जितने भी क्वेश्चंस है ना, अब आप सेम टू सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो, जो भी क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारा का सारा क्लास कंप्लीट कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दिए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और फॉर्मूलों का कंप्लीट रिवीजन कर लेना। ये मत भूलना बिल्कुल भी कि एवरेज प्रॉफिट में से एक बार आप क्या करोगे, माइनस करोगे। एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करोगे क्या, सैलरी, सारे पार्टनर की पूरे साल की, या मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक वाले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लोजिंग ओपनिंग वाले में बता दो क्लास फटाफट, क्लोजिंग ओपनिंग वाला क्लियर है ना? चलो ठीक है, डन। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और सेम डेट पे हम उसके रिवीजन खत्म करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? चलो टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।